छोड़ दीजिएगा तो कोई मरेगा थोड़ी, जीप काट दीजिएगा बोलेगा नहीं, मरेगा नहीं ना, लेकिन गला काट दिए, गला काटने में भी नहीं मरता। इस ससुराल इन दोनों के चक्कर में आदमी मर जाता, फिर आपके फोटो पे फूल टंग जाएगा। जिस दिल को हम लोग मेन अंग समझ रहे थे वो सपोर्टिंग है, जिस फेफड़ा को हम लोग को लगता है बहुत बड़का चीज है वो तो एकदम रेलवे स्टेशन की तरह है, लेकिन ये सबसे बड़ा खचरा है। पहले से फसल होता है। हम लोग को जो ऑक्सीजन खींचते हैं, जो हम सांस ले रहे होते हैं, इसकी जरूरत फेफड़ों को जरा भी नहीं होती है। फेफड़ा एक जगह है रखने का हवा, जैसे पानी की जरूरत गिलास को नहीं है, गिलास एक पॉट है, एक माध्यम है पानी को रखने का। तो हम लोग को जो ऑक्सीजन खींचते हैं ना, वो जरूरत फेफड़े को थोड़ा भी नहीं है, वो रखने का जगह है। तो ऑक्सीजन को चाहिए किसको? एक्चुअल में ऑक्सीजन चाहिए ब्लड को भी नहीं, ना ना ना, माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन चाहिए। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ रहता है? कोशिका में। और कोशिका कहाँ है? सब जगह। कोशिका कहाँ है? सब जगह, सब जगह। तो ऊपर वाले ने क्या किया पता है? फेफड़ा बना दिया, कहा कि तुम सूंघ के इसको रख लेना। सूंघ के कहाँ रख दिए? फेफड़ा में। अब सब जगह क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। और सबको क्या चाहिए? ऑक्सीजन। अब वो कहेगा ऑक्सीजन लाओ, लाओ ऑक्सीजन लाओ। तो भैया ऐसा कोई चीज चाहिए जो हर जगह जा रहा हो, तो ब्लड। ब्लड हर जगह जा रहा है, हर जगह। तो ब्लड आता है फेफड़ा में, तो ब्लड कहता है कि इतना मेहनत का काम हम नहीं करेंगे, खाली हमारा काम है ये है कि फेफड़ा में दौड़ के जाएंगे, ऑक्सीजन लेके आएंगे, सबको बांटेंगे, और फिर जाएंगे CO2 फेंकने के, हेलो CO2 दोबारा दो ऑक्सीजन, है CO2। हम थक जाएंगे, हमारा कोई काम नहीं है। तो ब्लड विद्रोह कर दिया कि हम थक जाए, तो इतना हमारा से मेहनत ना हो। तो ऊपर वाला एगो दिल बनाया, हृदय। हृदय का केवल और केवल काम क्या है कि ब्लड को धकियाते रहना, ब्लड को धकियाते। तो ब्लड को पकड़ता है, ले 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 बढ़िया से, तो ढकेलता है कितना पे? 120 पे, ले, और उन्हें से लौटता है 80, 120 80, 120 80। अब फेफड़ा कोढ़िया की तरह रहता है, ऑक्सीजन आ रहा है, जा रहा है, जिसको मन ले जाओ ऑक्सीजन, हमको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे फेफड़ा को कोई मतलब नहीं है, समझ में गया कि नहीं? सांस लिया, ऑक्सीजन कहाँ गया? फेफड़ा में। तो जिसको जरूरत है ऑक्सीजन ले जाओ, हमको कोई मतलब नहीं, छोड़ देंगे मर जाएगा। निमोनिया में छोड़ देता है, निमोनिया बीमारी होता है, छोड़ देता है उसमें। कोरोना में छोड़ दिया था, कोरोना में फेफड़ा छोड़ दिया, कहा हाँ हमको नहीं मतलब, हम कह रहे थे ऑक्सीजन चाहिए, इसमें कोरोना बैठा है, तो कह तुम बैठो, कोरोना बैठो, कोई दिक्कत नहीं, मरेगा ये। भर मन बैठाया था। और पूरे शरीर में वायरस, फंगस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, इन सब को रहने के लिए सबसे अच्छा कोई जगह है तो फेफड़ा है। सबसे अच्छा जगह है फेफड़ा है। उसमें नमी भी रहती है, ताजा ताजा हवा भी जाते रहता है, उसमें बैक्टीरिया, वायरस एकदम ला क्या बंगला बना है, एकदम बंगला है, बंगला एकदम फेफड़ा में। अच्छा, उस में कोई दवाइयों नहीं जा सकता है, फेफड़ा के अंदर कौन दवाई जाएगा? तो स्प्रे के माध्यम से वो करना पड़ेगा, वहां पे इनहेलर वगैरह का यूज करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन की जरूरत किसको है? तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन की जरूरत। ऑक्सीजन है हवा में, खींचने का काम करेगा नाक, स्टोर करेगा, लेके जाएगा, ब्लड को ढकेलेगा, ब्लड को ढकेलेगा हार्ट। यानी हार्ट मेन अंग नहीं है, सपोर्टिंग है। किसके सपोर्ट के लिए? ब्लड। अब ब्लड का भी काम क्या पहुंचाना है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहां से ले गया? फेफड़ा से। यानी फेफड़ा, ब्लड और हार्ट से तो ज्यादा जरूरी माइटोकॉन्ड्रिया है। इसीलिए कोशिका का आधारभूत किसे कहा जाता है? पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया। किसे? माइटोकॉन्ड्रिया। और जहां आपका सांस बंद, हार्ट बंद, ब्लड का फ्लो बंद, ब्लड का फ्लो बंद, तो फेफड़ा वाला कहेगा ऑक्सीजन है अभी, कोई दिक्कत नहीं, ऑक्सीजन है अभी, कोई ले नहीं जा रहा है, तो हम क्या करें? मरेगा ये आदमी। फेफड़ा ऑक्सीजन रखे रहता है, फेफड़ा जो है रखे रहता है ऑक्सीजन, कहता ऑक्सीजन की कमी नहीं है हमको, है ले ही नहीं जा रहा है ये ब्लड। कहाँ है ब्लड? ब्लड ले जाओ, और हार्ट बंद है, करो बोला तो चाचा, तब तो हार्ट बंद हो गया, कहेगा तो हम क्या करेंगे? मरेगा ये, कोई नहीं बचाएगा इसको, मरेगा, छोड़ देते हम। तब डॉक्टर आएगा ना, कहेगा रुक रुक, एक लेटा, एक बिजली का झटका लाएगा, हार्ट बिजली का करंट ले आके, इधर हार्ट होता है ना, धक धकैले नहीं रह जाएगा ना, तो बचलो रहेगा तो मर जाएगा, तनी सा सटाएगा ध्यान से, फिर छोड़ेगा, तब तक हार्ट कहेगा तनी देर आराम का कर लिए, बिजली का झटका मार दिया, तनी देर आराम करने नहीं दे रहे, बचपन से हम ही धड़क रहे हैं, तुमको डेली आराम चाहिए, उसके बाद भी संडे को आराम चाहिए, हम 2 मिनट बैठ गए तो करंट ले आके मरवा दिया, चलो धड़कते हैं। रक्त ब्लड कहाँ छूटे थे? चाचा अभी गोड़े में है, चला, तो अब वो आएगा वापस कहाँ पे? फेफड़ा में, तो फेफड़ा गरी आएगा, चोटा कहेंगे कहाँ था रे, इतना लेट करता है, मर जाई तो अब तक देर हुआ रहा, तो लो ऑक्सीजन लेके जाए यहाँ पे, फिर नाम लगाएगा हमरा कि मर गया निमोनिया से। तो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी को दिक्कत? तो जिस दिल को हम लोग मेन अंग समझ रहे थे वो सपोर्टिंग है, जिस फेफड़ा को हम लोग को लगता है बहुत बड़का चीज है, वो तो एकदम रेलवे स्टेशन की तरह है कि बस इंतजार करो, ट्रेन आएगी लगा के चल जाना इसमें से, नहीं समझे?
जरूरी क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। जरूरी क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। समझ में आ गया सर? तो ये आंख नाक कान क्या करते हैं? ये तो बाहरी सुंदरता देखने के लिए, वातावरण कैसा है, पेड़ वृक्ष, शहर गली घर मकान कपड़ा जो भी चीजें कलर, ये सब को देखने के काम में आता है। आंख फोड़ दीजिएगा तो कोई मरेगा थोड़ी ना, नहीं समझे? कान फोड़ दीजिएगा मरेगा थोड़ी ना, कान का पर्दा फाड़ दीजिएगा तो सुनाएगा नहीं, उसको मरेगा नहीं ना। जीप काट दीजिएगा बोलेगा नहीं, जीप काट दिया मैं, मरेगा नहीं ना। लेकिन गला काट दिए, गला काटने में भी नहीं मरता हो, लेकिन जो पंपवा करेगा ना तो सारा ब्लड लीकेज कर जाएगा। जब लीकेज कर जाएगा तो ब्लड बचवे नहीं करेगा, तब भी दिल धड़केगा, अतः उसके बाद दिल एयर ले लेगा। क्या ले लेगा? एयर ले लेगा। एयर ले लेगा तो बंद हो जाएगा। जनरेटर में लीकेज होता है, कैसे क्या ले लेता है? एयर। तो फिर आदमी जनरेटर में क्या भरता है? खून भरता है, पानी। जनरेटर का खून क्या है? पानी है। तो फिर क्या करता है? पानी भरता है आदमी। तो इसीलिए ना हम लोग ब्लड व्लड निकल जाएगा तो खाली धड़केगा ऐसे, तो फिर क्या ले लेगा? एयर ले लेगा। देखो अब जब हम लोग फेफड़ा में सांस लेते हैं तो हवा में से हम लोग का नाक जो है ना पूछऊ लेके चल जाता है अंदर, लेके चल गया, ले गया। कोनो सिगरेट का धुआं मर ले वो ले गया, नाइट्रोजन है वो भी ले गया, कार्बन डाइऑक्साइड वो भी ले गया, आर्गन है वो भी ले गया, सब ले गया अंदर, ऑक्सीजन भी ले गया। अब फेफड़ा कहता है कि इसमें से जिसको जो चाहिए ले जाओ, छाट के ले जाओ। क्या करो? छाट के ले जाओ। ब्लड गरियाता है, एगो तो होने से 120 पे ढकेले है, 80 पे लौटना है ना, तो अभी वो पगला जाएगा। में से कह दिया छाट। हीमोग्लोबिन से 300 गुना ज्यादा रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन को छोड़ देता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, देखिए जब कभी भी हम लोग किसी भी ईंधन को जलाते हैं तो ईंधन को जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए या नहीं? अगर आप ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में देंगे तो वो प्रॉपर जल के खत्म होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालेगा। कौन सा गैस? लेकिन अगर आपने उसको ईंधन कम दिया, ऑक्सीजन कम दिया, तो बहुत गाढ़ा धुआं बनाएगा। वो कैसा धुआं बनाएगा? गाढ़ा धुआं बनाएगा, एकदम धुआं एकदम गाढ़ा धुआं बनाएगा, और उसमें रहेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। इसलिए आप देखते होंगे लकड़ी पे चूल्हा जलाते खाना बनाए होंगे आप लोग, और गांव के होंगे तो बने भी किए होंगे, तो कभी कभी लकड़ियां बुझने वाला रहता है तो अजीब काला काला धुआं देने लगता है। तो हम लोग जाने अनजाने में उसमें ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ा देते हैं, फूंकने लगते हैं, और जैसे फूंकते हैं तो लग जाता है। तो हम जो फूंक रहे थे क्या था उसमें? ऑक्सीजन। तो जब हम ऑक्सीजन दे रहे होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड देके जलता है, लेकिन जब ऑक्सीजन कम रहता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड देता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे जहरीली गैस है, सबसे ज्यादा दम घोट देती है। अगर हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा देर तक सूंघ लेंगे तो हमको चक्कर आने लगेगा और नींद आएगा, सो जाएंगे ऐसे, और सोए सोए धीरे धीरे परमानेंट फॉर्मेट मर जाएंगे लोग। इसीलिए ठंडी के दिन में जो रूम के अंदर लोग बोर्सी जला के घुस जाते हैं तो अपना एक छोटा सा खिड़की खोल देना चाहिए, क्योंकि उसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा तो कंसंट्रेट नहीं रहेगा, उस छोटी सी खिड़की के रास्ते निकलते रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अदरवाइज में मर सकते हैं। हम लोग एक बार ऐसे बचे थे लोग, 4 व्हीलर में हम लोग थे, 3-4 आदमी, ड्राइवर थे, 1-2 गार्ड थे और हम थे, तो 4 आदमी थे। तो जाना था, फ्लाइट ठंडी के दिन था ना, तो पटना में ना रनवे छोटा है और कोहरा ज्यादा रहेगा ना तो पटना की फ्लाइट कैंसिल कर देता है। अब कुछ था जिससे वैसे हमको 4 व्हीलर से जाना पड़ा। अब यहाँ से ठंडी के दिन में गाड़ियों बड़ा धीमा चलती है, शाम होने के बाद कोहरा गिरने लगता है, सुबह सुबह कोहरा रहता है। और हम लोग यहाँ से गए, अब फिर सोचे कि अब कोहरा ज्यादा हो गया था, सोचे कि गाड़ी साइड में लगाते हैं, सो लेते हैं, थक गए थे, सोने के सो गए। और हम ध्यान नहीं आया, सारा शीशा का दरवाजा उठा हुआ था, जो शीशा होता है ना सब बंद, चारों ओर से पैक। और ठंडी के दिन है तो उसमें कोई एसी या पंखा चलाने वाला है नहीं, और आराम मिल रहा था, जितना चारों ओर से बंद। आराम से सो गए। हल्का हल्का सांस उस फूलने लगा। 1-8 घंटे बाद हम उठे, देखे कि भाई सब बढ़िया से सो रहा है सब। हमको ध्यान आया कि हम लोग अच्छा खासा 2.5-3 घंटा सो लिए थे। अंदर जितना था, और हल्का हल्का तो ऑक्सीजन आते रहता है, शीशा बंद रहता है, हल्का हल्का आता है, उतना रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं आता। तो अब हमको लगा कि अहीं ऐसा तो नहीं है 3 गो में कोनो एगो चल गया। तो सबसे पहले हम शीशा डाउन किए कि अगर रास्ते में होगा तो लौट आएगा। तो पहले सारा शीशा डाउन के फिर उठाए, देखे सब उठ गया। और अगर थोड़ा देर ये सब होता है बड़ा दिक्कत होता है। और ये लापरवाही कानपुर की एक घटना है, जहां किसी के एक फैमिली आई थी जिसका एक छोटा बच्चा था 2-3 साल का। तो उन्हें कोई सामान खरीदना था, तो अपने गाड़ी को खड़ा किए और शीशा चढ़ा दिए
और वो चले गए दुकान में खरीदने के लिए। उन्हें कुछ खरीदना तो सोचे 5 मिनट में आ जाएंगे, बट दुकान में किसी चीज में बिजी रह गए, ये खरीद लेते हैं, वो खरीद लेते हैं, वो खरीद लेते हैं। आए 3 घंटा बाद मर गया। कौन सी गैस बन गई? मोनो।